ये आधा तो चलो सही हो गया है, लेकिन यहाँ पे गड्ढे फड्डे हैं, देख रहे हो कैसी रोड है ऊबड़ खाबड़ से, यहाँ स्पीड ही नहीं बन पा रही है। ऐसे ही रेंग रेंग के जाऊँगा अब मैं। रेंगो रे रेंगो, रेंगो रे रेंगो, एकदम से मतलब खतरनाक टाइप के गड्ढे हैं इसमें यार। कम से कम इनकी पैचिंग तो कर दिया करो यार। इन गड्ढों पे रिम बेंड हो जाएगी गाड़ियों की, एलॉय बेंड हो जाएगा बाइक्स का जिनमें एलॉय होती है। ऐसे खतरनाक गड्ढे हैं ये। ओवरटेक कर लेता हूँ इस ट्रक को। सिंगल लेन रोड पे ओवरटेक करने का तरीका पता है ना गाइस आपको? नहीं पता तो जान लो। जब भी ओवरटेक करो सिंगल लेन रोड पे, तो या तो जिस गियर में हो उसी में ओवरटेक कर लो फटाक से एक्सीलेटर लेकर के। नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओवरटेक करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो अपना एक गियर डाउन कर लो, एक गियर नीचे जा करके फिर ओवरटेक कर लो फटाक से एक्सीलेटर ले करके। बाकी यहाँ पे फिर से बूंदाबांदी होने लगी और ये जो ट्रक वाले भैया हैं ये ओवरटेक कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ को। अच्छा, साइकिल वाले भैया को कर रहे थे ओवरटेक। बाकी अब ये हाईवे ऐसे ही है। अब मैं आपको सीधे मिलूँगा जब मैं आगे, जो हमारा नेशनल हाईवे है ना, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है हमारा, जो कि टोल के बाद मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लोगे तो झांसी चले जाओगे, उसी हाईवे पे हम दोबारा जा कर के मिल जाएंगे। और यहाँ पे बूंदाबांदी थोड़ी तेज़ होते हुए और मैं बाइक भगाते हुए अपनी, कि भीग ना जाऊँ। भीगने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बारिश ही होने लगी क्या यहाँ पर? भागता हूँ गाइज, भागता हूँ अब मैं यहाँ से। तो गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है भोगनीपुर, जो कि काफ़ी बड़ी ट्रक की मार्केट है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देखो ट्रक के टायर्स हैं, पीछे ट्रक रिपेयर हो रहे थे। ये लाइन से ट्रक रिपेयरिंग की शॉप है यहाँ पे। आपको ट्रक का इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ट्रक के सारे स्पेयर पार्ट्स हो गए, वो सब यहाँ पे मिलते हैं। और ये बहुत बड़ा चौराहा भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट वाला जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे से मिल रहा है। ये देख रहे हो नेशनल हाईवे, ये वही वाला है नेशनल हाईवे जो कि सिलचर से पोरबंदर जाता है। सिलचर आसाम में है ना, जो सिलचर आसाम से पोरबंदर जाता है गुजरात को। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है ऊपर। अब हम लोग इसी में मिल जाएंगे और फिर पहुँच जाएंगे अपने नाना जी के घर। अपने नाना जी के घर पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स, और मेरी स्पीड भी बन जाएगी फ्रेंड्स। ख़तरनाक है ये, देखो नीचे पूरी मार्केट लगी हुई है महाफूफा स्टाइल में। Everyone is happy to see my bike, but I am also very happy because I am going to my Nana's house after so many days on my bike। मुझे याद है मैं अपनी बाइक से नाना जी के आया था लगभग 1-1.5 साल पहले। उसके बाद से आ ही नहीं पाया क्योंकि कोई काम ही नहीं पड़ा। आता था तो कार से आ जाता था, घर मम्मी के साथ आता था, घर वालों के साथ। आज जाके काम पड़ा तो अकेले आया हूँ। बाकी ये देखो हुक लटकता हुआ, इसको छू सकता हूँ क्या? मैं नहीं छू सकता, ज़्यादा ही ऊँचा है। ओवरटेक मारते हैं इसको, कि पीछे एक चाचा जी आ रहे हैं, उनको जल्दी है चाचा जी को। ये है यहाँ का थाना, यहाँ का पुलिस स्टेशन, और ये आ गए हम अपने उसी हाईवे पे वापस, जिसको हमने टोल के बाद छोड़ा था, जिस हाईवे को। यो मज़ा आ गया। पर इस पे ज़्यादा दूर चलना ही नहीं है, मैं बगल में है मेरे नाना जी के घर। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलूँगा मैं इस पे और पहुँच जाऊँगा अपने नाना जी के घर पर। यहाँ पे फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई यार। एक तो ये बूंदाबांदी मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। धूप थोड़ी देर निकली थी और फिर बादल आ गए यार, हद मचाए हैं बादल भी बिल्कुल। धूम मचा ले, 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 धूम। बस यहीं से हमें राइट टर्न लेना है, फिर आ जाएगा पुखराया, जो कि एक छोटा सा टाउन है कानपुर देहात में। कानपुर रूरल के अंडर में आता है ये। जहाँ से वो वैन मुड़ रही है ना, वहीं से मुझे लेना है राइट टर्न। राइट टर्न ले लो फ्रेंड्स। और यहाँ से बस मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर में अंदर चलूँगा और पहुँच जाऊँगा अपने नाना जी के घर। देखो वैन में लोग बैठे हुए हैं। अब बड़े आराम से निकला जाए।
क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 1 घंटा लगेगा मुझे वापस कानपुर जाते टाइम, और टाइम हो गया है 1:39 हो गया है फ्रेंड्स। मम्मी को 4 बजे लेने जाना है मुझे कॉलेज। इसका मतलब मुझे यहाँ से हर हाल में 245 या 250 तक लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट तो मैं बफर लेकर के चलूँगा अपना। 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, कहीं जाम मिल गया, कुछ हो गया तो। यहाँ पे 1 घंटे तक मैं रुक सकता हूँ। चलो सही है, 1 घंटा यहाँ पे रुक लूँगा, और क्या चाहिए। फीलिंग फ्रेश हो जाएगा मेरे साथ। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं पुखराए के अंदर, और हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न। ये है वो गली। और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न। हैप्पी जोक्स। पहुँच गए हम नाना जी के घर। देख लो, प्रताप भवन, श्री अर्जुन सिंह कुशवाहा मेरे नाना जी का नाम, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, श्री कुंवर लिखा हुआ है, सॉरी, कुंवर अजय प्रताप सिंह, कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे मामा जी लोगों का नाम। ये है मेरे नाना जी का घर, जहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं। और मेरा कज़न भी अंदर ही होगा, उसको मैं बुलाता हूँ, अभी आएगा भागता हुआ। बारिश हो रखी है यहाँ पे तो। बिट्टू, हम बुआ के यहाँ गए थे पहले, राजपुर से आए। ये देखो मेरा गाइस भाई कितना बदसूरत है, ये भी, पर हमसे ज़्यादा बदसूरत कोई भी नहीं इन दोनों में से। हाँ हाँ हैप्पी जोक्स। ये देखो टीवी देख रहे लोग, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कितना फेमस है। अब यहाँ पे हम लोग बस 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कानपुर वापस। फिर मैं आपसे मिलता हूँ सीधे हाईवे पे, ठीक है गाइज? ओके देन, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय बोल दो भाई, तुम भी बोल दो भाई टाटा। ओके देन गाइज, हम लोग अपनी नानी के यहाँ से निकल रहे हैं, और ये सब हम लोग को विदा करने आए हैं। देख लो इन सब लोगों को, सब लोग विदा करने आए हैं मुझे। और जल्दी से मुझे कानपुर पहुंचना होगा, नहीं तो इतना जूता चल जाएगा ना मेरे ऊपर कि जिसकी कोई हद नहीं हो। बस भगवान से मैं यही मनाऊंगा कि मौसम ठीक रहे, ऐसी कानपुर तक बूंदाबांदी ना हो कहीं पे। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे गाइस हम लोग, और फिर सीधे रुकेंगे कानपुर, बिकॉज कानपुर इज लॉब। नहीं, देर इज नो प्लेस। ठीक है फिर हम चल रहे हैं भाई। ओके ग्रो, बाय बाय। अब तुम सीधे नोएडा निकलोगे? अगर उधर से कोई राइड हुई तो फिर मिलेंगे तुमसे नोएडा में, गए उधर कहीं तो। तुम पीजी में रहोगे कि हॉस्टल में रहोगे अभी? तो बस ठीक है, पीजी में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हॉस्टल में मिलने जुलने में दिक्कत है ना, परमिशन लो दुनिया भर की। हाँ हाँ, क्या चश्मा अंदर रख लिया हमने क्या? ओके देन। तो गाइस मेरे मामा शायद यहीं कहीं पे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। यहाँ पे कह रहे थे लोहे की दुकान पे हम बैठे हुए हैं। संजय मामा यहाँ पे है नहीं, आगे हैं लग रहा है।
यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मिले तो मिले, नहीं तो हम चले भैया, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। 2:56 हो गया यार, निकलता हूँ मैं, निकलता हूँ। जूता ही चलेगा नहीं तो फिर सीधा बाद में मिल लूँगा मामा से। कौन सा बहुत दूर रहते हैं, अभी तो मिला था। गाइस हम लोग निकल के आ चुके हैं पोखराया से बाहर, और यहाँ पे हम चढ़ेंगे फिर से हाईवे के ऊपर, ऊपर डूपर सुपर, और फिर हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे कानपुर की ओर। यहाँ से मुझे एक छोटा सा यू टर्न भी लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं 256, हाँ 256 पे हम निकले थे, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं 1 घंटे में कानपुर पहुँच सकता हूँ। कार से तो मैं पहुँच जाता हूँ, इस पे तो और जल्दी पहुँच जाना चाहिए मुझे। 256 पे हो कि मैं निकला हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे फिर यही करना पड़ेगा कि मम्मी को बाइक पे ही बैठा के लेने जाना पड़ेगा, मतलब बाइक पे ही बैठा के लाऊँगा फिर उनको कॉलेज से। ओ हो भगो भगो भगो। रिकॉर्डिंग चालू है ना अभी? हाँ चालू है। जल्दी से निकलो। अंदर क्या है? गोट्स फिर से यार, जहाँ देखो वहाँ गोट्स। इस गाड़ी के अंदर भी गोट्स थी। तो गाइज हम लोग लगभग अपनी नानी के घर से पोखराया से आ चुके हैं 15-16 किलोमीटर दूर, और मेरी जो एवरेज स्पीड है अच्छी खासी मेंटेन हो जा रही है। मैं आराम से 90-100 पे क्रूज़ कर पा रहा हूँ भगवान की दया से, बाय गॉड्स ग्रेस। तो उम्मीद है कि मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगा और मम्मी को कार से लेके आ पाऊँगा। नहीं तो फिर मैंने आपको बताया ना कि प्लान भी तो यही रहेगा कि मम्मी को बाइक से लेने जाना पड़ेगा। और मम्मी पहन के गई है साड़ी, तो उसके लिए मुझे गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि मम्मी मुझे बार बार यही बोल रही थी कि बेटा जल्दी निकलना ताकि तुम घर टाइम से पहुँच सके और मुझे लेने आ सको। बाकी एकदम स्ट्रेट हाईवे। और देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब 6 लेन हाईवे हो तो बीच वाली लेन में चलो, और जब 4 लेन हाईवे हो तो जो बीच वाला डिवाइडर होता है ना उसके लेफ्ट या राइट साइड पे चलो, ताकि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। इन केस कोई रोड क्रॉस करने लगता है एकदम से, तो आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेफ्ट या राइट साइड से बाइक निकाल सकते हो। समझ गए ना? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डिवाइडर होता है ना 4 लेन रोड पे, उसके पास ही बाइक चलाओ। या कार भी चला रहे हो तो कोशिश करो कि इसके ऊपर चलाओ। अब ये ट्रक करेगा ओवरटेक और लगाएगा 1.5 साल ओवरटेक करने में। नहीं कर लिया, चलो इसने जल्दी ओवरटेक कर लिया। अब हम इस ट्रक को ओवरटेक करेंगे। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। देखा, ये मेरा हिडन टैलेंट था। मैं अच्छा गा भी लेता हूँ और बाइक भी चला लेता हूँ और कार भी चला लेता हूँ। ये देखो लेफ्ट साइड में है नदी, इसको हम लोग कर रहे हैं क्रॉस।
जल्दी 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 पहुंचना होगा, फटाफट ओवरटेक करते हुए। गाइस हम लोग पार कर रहे हैं कानपुर देहात का हेडक्वार्टर। जितने भी कानपुर देहात के ऑफिसेज हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो इस जगह पे हैं। और कानपुर देहात का जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर, वो भी इसी जगह बैठता है। उसका ऑफिस यही है, ये सामने है जो पीछे दिख रहा था आपको। ये पूरा का पूरा कानपुर देहात का जो कानपुर रूरल एरिया है उसका एरिया है। ये देख लो, यहाँ पे सभी ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, आरटीओ है। ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कानपुर देहात का, इसको बोलते हैं माती। और मेरे राइट हैंड साइड में जो टावर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है फायर स्टेशन। यहीं पे बना हुआ है रोड के उस तरफ, हाईवे के उस तरफ। ये दिख रहा है आपको टावर जैसा। अब यहाँ से हार्डली मुझे लग रहा है कि लगभग 35 मिनट 40 मिनट मुझे और लगेंगे, तो उस हिसाब से मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, आ रहे थे, ये देखो एकदम मुड़े जा रहे हैं, मुड़े जा रहे हैं। ना हेलमेट ना कुछ, ऐसे लोगों से बच के रहना। और अब अगर आप सोचोगे कि मैं कितनी तेज़ चला रहा था बाइक, भाई आपको ऐसे नहीं चलानी चाहिए। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस रोड पे गाड़ी चलाने का, बहुत ज़्यादा। बचपन से आ रहा हूँ मैं इस रोड पे, तो मुझे पता है कि कोई कितना टर्न ले सकता है और कितना कट मार के आगे आ सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा रिस्क मत लेना जब तक कि आपको इतना एक्सपीरियंस ना हो। ये मेरे लिए लोकल है। मैं जब स्कूटी चलाना सीख रहा था ना, तो इसी रोड पे आता था। जब मैंने वैन चलानी सीखी थी, कार चलानी सीखी थी, तो इसी रोड पे प्रैक्टिस की है मैंने। तो मुझे पता है यहाँ के लोग कैसे मुड़ते हैं, कैसे कट मार के एकदम से सामने आते हैं। उसी हिसाब से मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपनी गाड़ी को। बाकी मिलता हूँ आपसे अब टोल के पास में, जो हमारा फेवरेट टोल है 12 जोड़ का, NH2 पे पड़ता है जो। हाईवे से हम सुबह सुबह गए थे, आपको याद आया? हम लोग यहाँ से सीधे ऐसे चले गए थे जब मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था। ये गया हुआ है नीचे हाईवे से, को हम लोग अभी ज्वाइन कर जाएंगे इस फ्लाईओवर के बाद। तो हम लोग एक कह सकते हो आपकी एक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट करके आए, एक चक्कर कंप्लीट करके आए, गोल चक्कर। गए कहीं और से, आए कहीं और से, और वापस आकर के उसी जगह पे मिल रहे हैं। और यहीं पे है हमारा फेवरेट 12 जोड़ टोल। ये देखो साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें मिलेंगी जो। तक दिन आधिन ताता थैया टोल। यहाँ से इस जगह से ऑलमोस्ट जो मेरा घर है वो रह जाता है 28 या 29 किलोमीटर्स, जो कि मैं अगले 26 या 27 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि पूरा 6 लेन हाईवे हो जाता है। और यहाँ पे कोई जल्दी रोड क्रॉस करता भी नहीं है इस वाले हाईवे को। हम कितने बजे निकले थे? 2:56 पे निकले थे या 59 पे, और अभी टाइम हो रहा है 3:19। लगभग 29 मिनट्स हो गए हैं मुझे, 29 या 30 मिनट्स हो गए हैं घर से निकले हुए नाना जी के। अब यहाँ से मुझे जाना है, इस टोल को क्रॉस करते हुए सबसे लेफ्ट से घुसूंगा मैं। टोल क्रॉस कर लो फ्रेंड्स, मेरे साथ टोल क्रॉस कर लो फ्रेंड्स। ये देखो 100 पहिए वाला ट्रक भी घुसा हुआ है बेचारा, ये भी कहीं जा रहा है। देखो पुलर लिखा हुआ है इस पर, कितने व्हील्स हैं इसमें देख रहे हो आप? 100 व्हील्स होते हैं इसमें, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार मैंने गिना था, खड़ा हुआ था यहीं टोल के पास में। कर लिया हमने फाइनली अपना टोल क्रॉस, जो कि हमारा था एक चेक पॉइंट।
हम यहाँ से सीधा निकलेंगे। वो देखो टाटा हैरियर, वन ऑफ माय फेवरेट कार, वो भी ऑरेंज कलर में जाती हुई। आप लोगों ने अगर मेरा वो ट्रैवल वाला ब्लॉग देखा होगा मम्मी के साथ, तो आपको पता होगा कि मैं भी एक टाटा का फ़ैन बॉय हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाटा इंडिगो मांजा है और टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और मेरी जो नेक्स्ट कार है, जो अगर सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले ने सुन ली, मेरी मेहनत कामयाब हो गई, तो यही होगी टाटा हैरियर जो मेरे बगल में चल रही है। बाकी यहाँ देखो होड़ लगी हुई है ओवरटेक करने की, कर कोई नहीं पा रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और अपन की है बाइक जो कि फटाफट निकलती है ट्रैफिक से। बाइक होने का यही तो फ़ायदा है। तो मैं आपसे मिलूँगा आगे, जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और बिल्कुल अपने घर के पास पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे देखना होगा। और ये ट्रक वाले ने बहुत ख़तरनाक और बहुत ही गंदा मोड़ लेते हुए पूरा हाईवे क्रॉस कर लिया, पूरा हाईवे जाम कर दिया। अब देखो इसके पीछे पूरा हाईवे खाली है। ठीक है गाइज़, अब आपसे मैं मिलता हूँ अपने घर के पास में, क्योंकि आपको तो पता ही है, आपने सुबह वाली वीडियो में देख लिया होगा जब मैं जा रहा था, ये वाला हाईवे पूरा का पूरा। गाड़ी के अंदर गोट्स हैं, दिख रहा है आपको मुंह? वो देखो खड़ी हुई है गोट्स, टू मैनी गोट्स। और एक ऊपर से भी झांक रही है, देखो ये देखो, एक इधर से झांक रहे हैं चाचा जी। क्या है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? टूर पे जा रहे हैं क्या? लगता है इनकी पूरी फैमिली जा रही है, फैमिली बुकिंग। पता नहीं आज इतनी सारी गोट्स क्यों दिख रही हैं मुझे, हद से ज़्यादा गोट दिख रही हैं। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं रनिया, जो कि है मेरे मामा के बेटे की ससुराल। हाँ सच में, आप लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे मामा का जो बेटा है वो बड़ा है, उम्र में मुझसे छोटा है, पर अपने कर्मों में बड़ा है वो मुझसे, तो उसकी ससुराल है ये रनिया। रनिया इज़ लोब, रनिया इज़ टुरू लोब। पर आप लोगों को तो पता ही है कि आपके भाई की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, ओनली बाइक्स एंड ओनली कार्स, नो गर्ल्स, आई हार्ट गर्ल्स। तो ये देखो रोड कैसे क्रॉस कर रहे थे लोग, घुस घुस के। रेलिंग लगी हुई है, उसके नीचे से घुस घुस के आदमी रोड क्रॉस कर रहा है। देख रहे हो, मतलब कितनी क्यूरियोसिटी रहती है इन लोगों के अंदर। और फिर बोलते हैं हाय दीदी गाड़ी टक्कर मार देनी, फिर बोलेंगे गाड़ी वाले की गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, XYZ की गलती थी। अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, घुस घुस के जा रहे हैं रेंग रेंग के नीचे से। और वो देखो पोल्यूशन हो रहा है हम लोगों के सामने, फैक्ट्री से काला काला धुआं निकलता हुआ, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो कि इस टोल के बाद से शुरू हो जाता है। जो भी टोल निकला था ना पीछे, उसके बाद से पूरे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ हैं। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि घड़ी साबुन जानते हो? घड़ी, वो यही बनता है, कानपुर की कंपनी है घड़ी। पान बहार जानते हो? पान बहार, पान मसाला आता है, पान पराग पान मसाला आता है, ये दोनों कानपुर के हैं। ग्लोरी सोप आता है, ग्लोरी, जिसका अक्षय कुमार ऐड करता है, वो कानपुर का है। गोल्डी मसाले जानते हो? गोल्डी मसाले, जिसका शाहरुख खान कह रहा हूँ, सॉरी, सल्लू भाई अपने ऐड करते हैं, सल्लू भाई, सलमान भाई, वो भी कानपुर में बनता है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ कानपुर में है। और पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जो लेदर की इंडस्ट्री है वो हमारे कानपुर में है, इसलिए इसको लेदर सिटी ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा लेदर का प्रोडक्शन होता है। लेदर के वॉलेट्स, लेदर की जैकेट्स, लेदर के बेल्ट्स, लेदर के शूज़, लेदर से रिलेटेड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ हमारे कानपुर में बनता है। और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है अदर कंट्रीज़ में। तो ये एक छोटा सा आपके लिए ज्ञान वाली बात थी, आपको कानपुर के बारे में बता दूं। हमारा कानपुर जो है, मूवियों में दिखाते हैं ना कि यहाँ का आदमी मुंह में गुटखा भरे रहता है, वो इसलिए गुटखा भरे रहता है क्योंकि गुटखा जो गुटखा था वो उसका इन्वेंशन ही यहीं पे हुआ था। यहीं पे सब लोग पान में, इसलिए आपको मूवी में दिखाते हैं ना कि कोई कनपुरिया होता है तो मुंह में गुटखा डाल के बात कर रहा होता है, गुटखा चबाते चबाते बात कर रहा होता है। क्या कर रहे हो बे, किधर जा रहे हो, इधर आओ, कहाँ चले जा रहे हो, ऐसे आवाज़ आती है ना, वो इसलिए आती है।
गाइस फाइनली हम लोग कानपुर पहुंच गए और टाइम हो रहा है 3:38 3:38 3:38 और अगर यहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे हाईवे से, अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे लखनऊ की तरफ और इलाहाबाद की तरफ। आगे जाकर के एक बाइफर्केशन आता है जहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आप लखनऊ की तरफ चले जाते हो, और राइट लेते हो तो इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता चले जाते हो आप। तो हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ़्ट, क्योंकि मेरा जो घर पड़ता है वो इधर ही पड़ता है। बाकी मुझे लगता है मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है मुझे, तो उठा तो पाऊँगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू अटेंड इट। देख लिया जाए एक बार, इससे पहले कि माता जी हमारी जूता चला दें। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ हम बहुत ही बाईपास पहुंच गए हैं, घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ओके चलो सही है। अरे बाप रे, टाइम से पहुंच गए, जो मुझे डर था वो मैंने अपना डरावना सपना पूरा नहीं होने दिया। तो चलो गाइस फटाफट से घर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा फ्रेंड्स। और कोई भी बाइक या कार से या राइडिंग एक्सेसरीज से, गोप्रो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन लेना हो तो ज़रूर पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जैसे आता है ना वोडाफोन का ऐड नहीं आता, हैप्पी टू हेल्प यू, वही वाला हाल मेरा भी है, हैप्पी टू हेल्प यू। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बता ही सकता हूँ मैं। गाड़ी से रिलेटेड, राइडिंग से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो मेरे किसी न किसी फ्रेंड को तो पता ही होगा। मेरे ग्रुप में 40-50 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारा राइडिंग ग्रुप है, तो उनमें से किसी न किसी से पूछ के बता दूँगा। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, जस्ट चिल मारो और रिलैक्स रहो। बाकी जाम से निकल के मैं आपसे बात करूंगा, आप लोगों से। गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने होम स्वीट होम, टड़ा। और जो जाम मिला था ना, बहुत तगड़ा जाम था यार वो। उस जाम से बचने के लिए मुझे यू टर्न लेकर के दूसरे रास्ते से आना पड़ा। वहाँ कम से कम नहीं तो मुझे 15-20 मिनट लग जाते, और फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता आने का, फिर मैं मम्मी को लेने कैसे जाता। तो फाइनली मैं टाइम से घर पहुंच गया हूँ। बस मुझे कुछ नहीं करना है, हेलमेट उतार के रखना है, बाइक अंदर खड़ी करनी है, कार की चाबी उठानी है और भाग जाना है मम्मी को लेने के लिए, ठीक है। तो फिर आपसे मिलूँगा मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ़, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। आज की ज़्यादा मत करना, ठीक है। बाबू सोना वाली, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद से प्यार करो।